बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा जुनून के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। आर्मी म्यूजियम के अंदर मौजूद हूँ। आज तक यहाँ से गुजरने वाले लोगों को सिर्फ ये लगता है कि मॉल रोड से जब हम लोग एयरपोर्ट की जानिब जाते हैं तो बाहर जो आपको कुछ टैंक्स दिखाई देते हैं या जेट्स दिखाई देते हैं या हेलीकॉप्टर्स दिखाई देते हैं, भाई म्यूजियम वहीं है। म्यूजियम वहां तक नहीं है। आप म्यूजियम के गेट पर आएंगे, आप 200 रुपये खर्च करेंगे, आप टिकट लेंगे, उसके बाद एक बड़ी मुनासिब बड़ी छोटी सी फीस 200 के बाद आप अंदर दाखिल होंगे। अंदर दाखिल होने के बाद आपको इतना कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा जो आज से आपको हर ब्लॉग की सीरीज में मिलने वाला है। आर्मी म्यूजियम की बाकायदा एक सीरीज चलेगी जिसके अंदर आपको आर्मी म्यूजियम से रिलेटेड हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी। आपको ये भी बताया जाएगा कि यहाँ पे ऐसा क्या कुछ है कि जब आप लोग यहाँ पर आएंगे तो मेरे ख्याल से लाहौर की आप उन एरियाज में जाना भूल जाएंगे जहाँ जाने पर आप ये समझते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा मजा आया। मैं बड़े आसान लफ्ज़ों में इसलिए बात करूँ, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो कि इस म्यूजियम को हेड करते हैं, डायरेक्टर भी हैं यहाँ पे, ब्रिगेडियर उमर चड्ढा साहब। लास्ट टाइम भी हमारे ब्लॉग में शामिल थे, आज भी ब्लॉग में शामिल है। सबसे पहले इनको वेलकम करेंगे, फिर हम आगे लोगों से बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी आतिफ। कैसी तबीयत है सर? थैंक यू सो मच सर। जी बिल्कुल। लोगों को लगता है सर म्यूजियम बाहर है, जी बिल्कुल। लेकिन जब आप अंदर लेके आए तो पता चलता है म्यूजियम अंदर भी है और बहुत बहुत बड़ा है, बहुत कुछ है यहाँ पर दिखाने में। सर इस वक्त हम लोग जहाँ पर खड़े हैं वो मौजूद है पब्लिक से। सर मैं बाद में बातचीत करूंगा। मैं चाहता हूँ लोग आसान लफ्जों में समझ पाए कि ट्रेन का एक डब्बा है, मुझे दिख रहा है, कुछ लोग हैं, कुछ साइकिल चढ़ रही है ऊपर, कुछ लोग सजदे कर रहे हैं, कुछ जमीन में है। देखिए सर 2 फौजी भी दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? जी पहले तो मैं आपको एक ओवरव्यू बताऊं कि जो म्यूजियम है, म्यूजियम की 12 गैलरीज हैं। कुछ को जब आप बाहर से रोड से गुजरते हैं, मेन रोड से, तो आप वो विंटेज इक्विपमेंट है जो हमने बाहर रखा हुआ है, बट जो हिस्ट्री है, जो एक्चुअल हिस्ट्री है और जो हमारे डिस्प्लेज है वो म्यूजियम के अंदर है। और हमारी 12 गैलरी, उन्हीं 12 गैलरीज में से एक गैलरी है जिसमें हम अभी खड़े हैं, जिसको हम रीबर्थ ऑफ नेशन गैलरी कहते हैं, जिसमें हमने दिखाया है कि ये जिस वक्त पाकिस्तान बना और पार्टीशन हुई, और वो जो पार्टीशन अनजस्ट पार्टीशन का अनफिनिश्ड एजेंडा था जो कश्मीर, वो सारा प्रॉब्लम शुरू कैसे हुआ, ठीक है, और पार्टीशन के बाद चैलेंजेस क्या दरपेश थे, राइट सर, कौम को क्या चैलेंजेस दरपेश थे, और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को क्या चैलेंजेस दरपेश, राइट सर। जो आप जिस तरह बता रहे हैं कि ये दिखाया गया है यहाँ पे, ये एक प्लेटफॉर्म है, लाहौर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म को डिपिक्ट किया गया, राइट सर, और ये डिपिक्ट किया गया कि किस तरीके से लोग आए यहाँ पे पार्टीशन के टाइम और किन मुश्किलात से वो गुजर के आए। और उस वक्त पाकिस्तान आर्मी की, अभी पाकिस्तान आर्मी की यानी आज़ादी हासिल के 2 महीने टोटल हुए थे। बिल्कुल सर। तो ये बहुत बड़ा एक टास्क था। मिलिट्री इवैक्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। अच्छा, एक खास को बनाई गई थी, कुछ ऐसी टीम बनाई गई थी, मिलिट्री इवैक्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, जिसका मकसद था कि जो वहाँ से काफिले आ रहे हैं, चाहे वो ट्रेन से आ रहे हैं या पैदल आ रहे हैं या रोड से आ रहे हैं जी, उनको सेफली उनकी मूवमेंट, और फिर उन लोगों का जब वो यहाँ पहुँचते उनको रिसीव करना, उनको राशन फ्राहम करना, उनको बुनियादी चीज़ें देना, ताकि उनकी इनिशियल जो इब्तिदाई रिहेबिलिटेशन है, राइट सर, वो हो सके। अच्छा, यानी उनकी पूरी तरह से आप कह लें रिहेबिलिटेशन का पूरा प्रोसेस। तो सारा सर ये हमने वो एक मंजर बनाया हुआ है कि उस दौर में जो था सर, लाल रंग का डब्बा क्यों लगा? ये भी एक सोच आ रही है कि सबस क्यों नहीं था, क्या उसमें डिजाइन नहीं हो पाया था, क्योंकि कुछ बातें ऐसी थी, डब्बा लाल क्यों है? ये उस वक्त के एनवायरनमेंट को ही डिपिक्ट किया है जो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे था, राइट, जो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे उस टाइम पे थी, इंडियन रेलवे का नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जो था, राइट सर, तो उसी का जो एग्जैक्ट बोगी थी उसी को रिक्रिएट किया गया। सर मैं जब अंदर दाखिल हुआ हमने ये भी देखा कि मेजर एस.एम. रफी तमगा जोरत जी, इनका क्या किरदार था इस मामले में सर? जी इनका भी ये, जिस तरह मैंने आपको बताया, मिलिट्री इवैक्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, राइट सर। तो मिलिट्री इवैक्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिसर्स और जेसीओस डिप्यूट होते थे जो कि डिफरेंट काफिलों के साथ उनकी सिक्योरिटी करते थे, राइट। तो मेजर एस.एम. रफी जो हैं ये भी एक काफिले के साथ थे। उसके ऊपर, काफिले के ऊपर हमला किया जो हिंदू बलवाइयों ने, इन्होंने उनको उसका दिफा किया। और कितने लोगों को सर इन्होंने उस वक्त बचाया या इवैक्यूएट किया और लेकर आए? तो 500 से ज्यादा लोग थे जिनको इन्होंने बचाया, पूरी इनकी टीम ने जी। उस वक्त सर कितनी तादाद होगी? इतनी ज्यादा तो उस वक्त तादाद भी नहीं होती होगी सोल्जर्स की, क्योंकि अभी तो पाकिस्तान बना था। तो सर क्या मुश्किल वक्त नहीं पेश आया होगा? मुश्किल काम था, ये मुश्किल काम था। सिर्फ एक ब्रिगेड साइज फोर्स थी जो इस काम के लिए डिप्यूटेड थी, और पाकिस्तान आर्मी के भी उस वक्त टोटल 4 से 5 डिवीजन थे। आज की जो फौज है उससे भी वो कोई 5 गुना कम फौज थी। अच्छा, उसके बावजूद माशाल्लाह सब कुछ हुआ। आज जब आगे चलें, आज तक सर ये जो 14 अगस्त मनाने वाले अगर ये बच्चे हैं, या मैं समझ के लॉन्डे में आसान लफ्जों में कहता हूँ, ये देख लें या सुन लेना कि वो कुर्बानियाँ क्या थी, तो मेरे ख्याल से वो जो शोर गुल होता है या बिला वजह लोगों को तंग दिया जाता है, वो चीजें ना हो। मुझे तो ऐसा लगता है। ये कौन सी गैलरी सर, यहाँ हम कहाँ दाखिल हुए हैं? ये 1948 की गैलरी, राइट सर। जिस तरह मैंने आपको बताया कि कश्मीर जो है अनफिनिश्ड एजेंडा था,
राइट सर, ऑफ अनजस्ट पार्टीशन Right, जो सब कॉन्टिनेंट की उस टाइम पे हुई। इंडियन आर्मी को रास्ता दिया गया गुरदासपुर का जिला देकर, राइट सर, ताकि वो अब मूव करके कश्मीर के अंदर जा सके। राइट सर, और फिर आपको सारा हिस्ट्री का पता है, जिस तरह वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्प्ले की हुई। बिल्कुल बिल्कुल, इंडियन आर्मी वहाँ पे आ गई और फिर उसके अगेंस्ट हमारे जो कबाइल हैं वो पाकिस्तान आर्मी के कुछ दस्ते जो उस वक्त छुट्टी पे थे वहाँ पे लोग, और डीकमीशन्ड सोल्जर्स थे जो कश्मीरी थे जी। सर। ये क्या उसी की कुछ अलामत है या उसी का साइन है, वो मैं पूछना चाह रहा था। आजाद फोर्सेस उनको कहते थे। तो वो लोग, वो सोल्जर्स प्लस पाकिस्तान आर्मी के ट्रूप्स और साथ जो हमारे ट्राइबल एरिया के लोग आए, तो उन्होंने मिल के फिर वहाँ पे कश्मीर की जंग का आगाज किया। और सर ये यूनिफॉर्म नहीं है मेरे ख्याल से, ये यूनिफॉर्म तो नहीं है कि मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ यूनिफॉर्म है, हर एक ने अपना जो उनका, या आपको ये डिफरेंट, यानी इसमें आपको आजाद फोर्सेस के भी लोग नजर आ रहे हैं, राइट सर, आपको पाकिस्तान आर्मी का ट्रूप्स भी नजर आ रहे हैं। तो जिस तरीके से, और फिर कबाइली, तो जिस तरीके से वो मिल के लड़ रहे थे, ये एक यकजहती का ही पैगाम देता है। यानी कि सर जब भी पाकिस्तान के ऊपर कोई ऐसा वक्त आता है जी, या कोई कोशिश करता है, अल्लाह की मदद सबसे पहले है, जी, तो अल्लाह के ये जो बंदे हैं वो फिर कबायली इलाके में वाले भी सब मिक्स हो जाते हैं सर, साथ आम लोग भी मिक्स हो जाते हैं। अभी जिस तरह सर आम दिनों में भी हुआ कि मार्का हक जब हुआ, अल्लाह ताला ने हमें उसमें अल्हम्दुलिल्लाह फतह नसीब की, जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो सब लोग शामिल हो चुके हुए थे सर, जो गाँव देहात के थे। हमारे फौजी कहते हैं आप सेफ जगह पे चले जाएं, आप लोग कहीं और जाके बच जाए कुछ अर्से के, लेकिन वो लोग नहीं हटे, तो हमने तो यहीं पे रहेंगे और साल लड़ते भी रहे। यहाँ पे सर मैंने ये भी देखा कि मुक्तियों के छिलके पड़े हुए हैं, इसका क्या मकसद है, ये समझ नहीं आया। जी, ये उस एनवायरनमेंट को बिल्कुल रिक्रिएट किया गया जिस एनवायरनमेंट में ये लोग लड़ रहे थे। तो ये बिल्कुल इनके पास रिसोर्सेज नहीं थे और खाने को इनके पास सिर्फ मूंगफली थी। तो ये वही दिखाया गया है कि किस तरह ये मूंगफली और इस तरह की चीज़ें खा के पूरे खाने के अलावा, या इनके पास उस तरह राशन नहीं था, लेकिन इन लोगों ने अपना लड़ाई की और आज़ाद कश्मीर का इलाका इंडियन आर्मी से फतह हम लोगों ने लिया। वो कौन सा इलाका था सर, वो आज भी हमारे पास है या किसी मुआहदे के तहत वापस नहीं देना पड़ा? आज भी हमारे पास है। इसके अलावा सर हम ये क्या देखते हैं? जी, ये उस जमाने के हथियार है जो उस वक्त यूज हुए। Right, sir. और सबसे इम्पोर्टेंट ये आप देखिए, जब 1948 का एंड था, राइट सर, तो जिस वक्त हमारी पाकिस्तान आर्मी, अच्छा, और उस टाइम पे पाकिस्तान आर्मी की सारी के सारे डिवीजन्स आज़ाद कश्मीर में जंग आज़ादी कश्मीर लड़ रहे थे। Right, बाय sir. एंड ऑफ 1948 पूरी पाकिस्तान आर्मी कमिटेड थी कश्मीर की लड़ाई लड़ने में, राइट सर, और साथ हमारे कबायली और बाकी वहाँ के कश्मीरी लोग भी। राइट सर, उस time में। राइट सर, तो उस वक्त जिस तरीके से गेम्स हमें मिल रहे थे, तो इंडिया था जो गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, इस्लामिक काउंसिल में वो गए और जाके उन्होंने कहा कि जी हम यहाँ पे इसको सवाब राय करवाएंगे, इस जंग को रोक लिया जाए। राइट सर, तो ये उसके बाद आप ये देखिए इस डिस्प्ले के ऊपर, ये डिस्प्ले सर जो है जी 1948 से लेके 1957 तक, Right, ये sir. 11 करारदादे हैं। 1948 से लेकर सर ये चल रही है 1957 तक। राइट सर, अच्छा, इसके ऊपर कश्मीर के ऊपर, राइट और सर, कश्मीर के मसले के रेजोल्यूशन के ऊपर, अच्छा, ठीक। तो लेकिन बाद में आपने देखा कि इंडिया इससे मुकर गया, राइट सर, वो नहीं करा उन्होंने इसको। तो फिर पाकिस्तान ने इसको, जब डिप्लोमेटिकली ये नहीं हुआ, जी सर, तो फिर उसको फौजी तरीके से फिर फौजी तरीके से करना पड़ा। करना पड़ा। राइट सर, इन मिलिट्री तरीके से, यानी कि हमें आर्मी को वहाँ पे लाना पड़ा। तो सर उसमें क्या था, ये फेज 1 फेज 2? जी, 1 सितंबर को ये ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम, ये वाला सर ग्रैंड स्लैम, और ये ऑपरेशन जो हुआ है ये कश्मीर के इलाके में हुआ है। यानी कि अब यहाँ से सर अगर इसको आपको डिफाइन करें तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? कश्मीर का एरिया कौन सा था सर, ये पाकिस्तान कौन सा? आपको ये लाइन जो नजर आ रही है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल, ये LOC है सर हमारा, ये ग्रीन लाइन जो है ये लाइन ऑफ कंट्रोल थी। ये पाकिस्तान है सर, जी, और उस टाइम पे, और ये आगे बल्कि वर्किंग बोलती है आप इसे कैसे, राइट सर। क्योंकि इस साइड पे पंजाब का इलाका है। लेकिन सर हमारी फोर्सेस जो है, मुझे ग्रीन कलर में है ना सर, तो ये हमें यहाँ तक दिखाई दे रही है, यानी हम कश्मीर के अंदर इलाके तक मौजूद है सर। अब ये हुआ, ये था इस ऑपरेशन का मकसद क्या था? Right, इस sir. ऑपरेशन का मकसद ये था कि कश्मीर के अंदर ऑपरेशन करना। जी, और ये अगर आप देखें यहाँ पे आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट, ये अखनूर का लफ्ज, अखनूर, जी सर, यहाँ पे ये ब्रिज है, ये ब्रिज है सर, ये जो ब्रिज है, ये जो मेन रूट था जी, इंडियन आर्मी का कश्मीर के अंदर दाखिले का, वो इस ब्रिज के साथ था। अच्छा, ये एक ही ब्रिज था सर? उस ये एक ब्रिज था जो चौक पॉइंट था उस वक्त। राइट सर, तो मकसद ये था इस ऑपरेशन को किया जाए और इस ब्रिज को कैप्चर करके इंडियन आर्मी का रास्ता कश्मीर के अंदर काट दिया जाए। राइट सर, ठीक है। 1 सितंबर 1965 को ऑपरेशन शुरू हुआ। ये 1965 की जंग है, हम दिखा रहे हैं। 1965 की जंग का प्रीलूड है, यानी उससे पहले, उससे पहले, ठीक सर, ठीक। तो 5 सितंबर तक यहाँ तक का इलाका, जिसमें 6 जोड़ियों का सारा इलाका, ये कैप्चर हो जाता है। राइट सर, और जब अखनूर ब्रिज के करीब हमारी फौजें पहुंचती हैं, राइट सर, तो फिर इंडियन आर्मी पैनिक में आ जाती है।
उनको तब तक पता नहीं चलता हम आ चुके हैं। उनको पता तो चल रहा था। अच्छा। और लड़ भी रहे थे। अच्छा। बट उनसे लड़के ये इलाका ले लिया जाता है। राइट सर, लेकिन राइट। अब जब उनको ये नजर आता है कि नूर हमारे हाथ से जा रहा है, तो फिर उन्होंने लाहौर का बॉर्डर खोल दिया। फिर वो 6 सितंबर खोला, यानी कि यहाँ से बचने के लिए लाहौर का बॉर्डर खोल दिया। सर यहाँ पे हमें ये जो शोहदा की जी दिखाई दे रही हैं, उनकी याद में बनाई गई हैं। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर, ये सर इसी 1965 में, ये 1948 की जगह। मैं क्योंकि सर लिखा बहुत दूर है और मैं चाहता हूँ जो लोग आए उनको मालूम हो कि कौन कौन सी जंग से रिलेटेड है, ताकि हम उसी चीज को बताएं, लोग आके देखें भी। आपके व्यूअर्स के लिए यहाँ पे रियल लोगों की रियल स्टोरीज है। सही सर। तो उनको चाहिए कि वो आए यहाँ पे और आके जो हमारे हीरोज हैं और जो हमारे वॉर हीरोज हैं, देखें आके कि उन्होंने क्या कारनामे सर अंजाम दिए। बिल्कुल, और इसमें कोई शक भी नहीं है और ये ऐसा होना भी चाहिए। अच्छा, अभी हम लोग मौजूद थे 1948 गैलरी में। हम लोग इसके बाद गैलरी 1965 में भी जाएंगे, 71 में भी जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको अगले ब्लॉग का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि कम वक्त में कम जगह पर रहते हुए आपको सिर्फ वही हिस्सा दिखाएं, वही जगह दिखाएं कि जहां एक बार आप तसल्ली से पहले सब कुछ देखें कि किस तरीके से हमारी आर्मी ने, या हमारे वो कबायली जो लोग थे, या हमारे पाकिस्तान के जो लोग थे जिन्होंने फौज के साथ मिलकर, पाकिस्तानी फौज के साथ मिलकर अपने मुल्क का दिफा किया, अपने इलाकों का दिफा किया, उनमें कितनी कुर्बानियां दी गई और क्या क्या तकलीफें झेली गई। मुकम्मल तफसीलात, मुकम्मल हिस्ट्री आपको हर गैलरी में मिलेगी। याद रखें, आर्मी म्यूजियम सिर्फ बाहर रोड तक नहीं है, आर्मी म्यूजियम अंदर मौजूद है। तो अगली ब्लॉग तक का इंतजार कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।